हम हैं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं तिवारी जी ब्लॉग। मित्रों, आज जो है हम समाजवादी पार्टी के महाराजगंज के जिलाध्यक्ष श्री जो है विद्यासागर यादव जी से मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे कि इन्होंने एक निर्णय लिया है पूर्व सांसद अखिलेश सिंह को पार्टी से निकालने का, और चुनावी मुहिम में जो है बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लगी हुई है। इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपको भाई साहब नमस्कार, आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि समाजवादी पार्टी आज इंडिया गठबंधन में के साथ जो है कार्य कर रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र चौधरी जी से जो है के लिए वोट मांग रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब वोट मांग रही है तो कितनी सहजता है और कितनी कठिनाइयां हो रही हैं? कोई कठिनाई नहीं है। पूरी तरह समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक वर्कर इंडिया गठबंधन के साथ हैं और चुनाव बहुत भारी अंतर से वीरेंद्र चौधरी जी जीते जी। जैसे जो है आपके कार्यकर्ता या कभी आप लोगों का नारा हुआ करता था कि जनेश्वर मिश्रा मुलायम सिंह, तो फिर मुलायम सिंह के साथ आप लोगों ने अपना नाम जोड़ा। अब आपके कार्यकर्ता जो है पूरे जो है कार्यकाल में जो जब भी जो है राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वो जो है अखिलेश यादव और जो सपा का कैंडिडेट होता है ऐसी नारा लगती है। ऐसे में आप लोगों को जो है वीरेंद्र जी के नारा लगाने में क्या दिक्कत महसूस हो रही है या क्या सहजता है? अरे भाई, गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, कोई असहजता नहीं। हम आज भी नारा लगाते हैं मुलायम सिंह अमर रहे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद, वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ट्रेंड कार्यकर्ता है, उनको नारा लगाने की आदत है और वो करते हैं। और कोई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय होता है, हमारा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता उस पर जी जान से निछावर कर देता है, उस पर लग जाता है। अच्छा, तो एक चीज बताइए भाई साहब, अभी आपके कल जो है एक आपने जो है कॉन्फ्रेंस करके जो है बताया है कि कुंवर अखिलेश सिंह जो है इनको सपा से निष्कासित करने की बात है, तो ये क्यों करना पड़ा और क्या दिक्कत रही है? देखिए, कुंवर अखिलेश सिंह 2017 से ही, जब 2017 में पहले तो 5 साल पूरी तरह से 5 वर्ष समाजवादी पार्टी सरकार का मजा लिया, उन्होंने बदनाम किया पार्टी को। 2017 से ही कुंवर अखिलेश सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। जब 17 का चुनाव आया तब भी उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों का विरोध किया। जब 22 आया तो उन्होंने सभी जगह, चाहे वो सिसवा विधानसभा हो, महाराजगंज विधानसभा हो, पनेरा विधानसभा हो, फरिंदा विधानसभा हो, केवल अपने भाई को छोड़ के सभी जगह पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों का उन्होंने विरोध किया और उनको हराने का काम किया। हराने के लिए मैंने अपना पूरी ऊर्जा लगाया। यहाँ तक तो बर्दाश्त था। उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ कहा जब से मैं अध्यक्ष हुआ, ये सब सारी चीजें बर्दाश्त थी। लेकिन जब इन्होंने 1 तारीख को निचलौल में सभा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, करोड़ों युवा दिलों के धड़कन, भारत के भविष्य और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भगवान के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर किया गया और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं का जीना दोभर कर देगा अगर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अगर आइंदा कोई दूसरी टिप्पणी की। तो अभी तो ये निष्कासन है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरकर उनका जीना मुहाल कर देगा। एक वीडियो भी वायरल हुआ है उनका भी, जिसमें उनका कहना ये था कि हम प्राथमिक सदस्यता कब लिए थे कि मेरा निष्कासन किया गया। तो क्या उनकी प्राथमिक सदस्यता नहीं? झूठ बोलते हैं वो, लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उनसे पूछिए ना, कह रहे हैं प्राथमिक सदस्य नहीं थे। 2017 से 2019 में समाजवादी पार्टी से ही तो चुनाव लड़े थे वो लोकसभा का, क्या बिना प्राथमिक सदस्यता के लड़े थे? अब भी झूठ बोलना है। 2022 में भी संस्था, उसकी कॉपी मैं दूंगा आपको, उनका सक्रिय सदस्य नंबर दूंगा। वो आदमी हमेशा झूठ की राजनीति किया है। और एक बार पुनः कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे भगवान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको भगवान की तरफ एक कार्यकर्ता पूछता है, उनके खिलाफ मर्यादित टिप्पणी किया उन्होंने कतई क्षम्य नहीं है। और उनको इसी महाराजगंज के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। जैसे आपने अभी कहा कि 2022 में उनकी प्राथमिक सदस्यता है,
मुझे जो ज्ञात था वो यह है कि अखिलेश सिंह जो है आजीवन सदस्यता ग्रहण किए हुए थे, लेकिन आपके पार्टी का जो संविधान है, संविधान में प्राथमिक सदस्यता ली जाती है और प्राथमिक सदस्यता के बाद कम से कम 50 लोगों को पार्टी से जोड़ना पड़ता है, उसके बाद जो है आप आजीवन सदस्यता ग्रहण करने के लायक होते हैं। हर चुनाव में ये प्रक्रिया है, आजीवन सदस्य तो है ही, हर चुनाव में प्रक्रिया, प्राथमिक सदस्य बनेंगे, सक्रिय सदस्य बनेंगे, तो उसी तहत वो हर चुनाव में बने हैं। लेकिन अब आदमी जो झूठ पे, जो सच का कभी किनारा ही साथी न रहा हो, जिसका जो हमेशा झूठ की बुनियाद पे ही आगे बढ़ा हो, लोगों को बेवकूफ बनाया हो, तो वैसे आदमी की बात पर क्या भरोसा कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं मैं एक बार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अत्याधिक टिप्पणी करने के लिए उनको हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया है, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसको कतई नहीं बर्दाश्त करने की पूरा आक्रोश है जनपद में। एक चीज बताइए, ये जो है कुंवर अखिलेश सिंह जो है 22 में प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद वो 3 साल के लिए आपके वहाँ सदस्यता होती है? नहीं, 5 साल के लिए सदस्यता। अब 5 साल के लिए होती है। जो मुझे जानकारी थी वो पहले 3 साल की थी, अब शायद बढ़ा। अभी 22 में 22, 5, 27 तक सदस्यता हो रही है। अच्छा, 22 में अगर वो सदस्यता लिया 27 तक वो थे। जो निष्कासन हुआ है जिले कार्यकारिणी से ही हुआ है, जिला अध्यक्ष जिले के लिए सर्वोपरि है, जिला अध्यक्ष स्वतंत्र निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत नहीं कराया गया है। अच्छा, हाँ, अवगत कराया गया है। तो इसी तरह से कार्रवाई तो वहाँ से होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतने बड़े नेता नहीं है कुंवर अखिलेश सिंह की उनका निष्कासन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें। जी। तो आपने देखा कि जो है जिलाध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कुंवर अखिलेश सिंह इतने बड़े नेता नहीं है, उनका निष्कासन जो है प्रदेश स्तर से होगा, जिला स्तर से ही उनका निष्कासन हुआ है। ऐसे में एक बड़ी घटना है कि यहाँ से जो है पुराने कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते, कभी समाजवाद का जो है चोला पहन के और यहाँ महाराजगंज की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कुंवर अखिलेश सिंह की जो है आज निष्कासन हुआ है, और निष्कासन के बाद ये आजीवन निष्कासन की बात हो रही है। अब देखना यह है कि राजनीति में कब क्या हो जाएगा, या कोई नहीं कुछ कर सकता है। अब ये निष्कासन आजीवन रहता है कि फिर कभी जो है सपा में जो है इनकी ज्वाइनिंग होती है, ये भविष्य की बात है, आज कुछ कह पाना मुश्किल है। तो अभी आपने सुना जिलाध्यक्ष जो है सपा के उनको, और अब हम इस समय हैं पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी के घर पे, और इनसे हम चर्चा करेंगे कि निष्कासन की जो बात हो रही है वो किस हद तक सत्य है और क्या उसमें सच्चाई है। गणेश सांसद जी नमस्कार। धन्यवाद। कल जो है सोशल मीडिया पर आपके सपा के जिला अध्यक्ष जो है उनके द्वारा ये बताया गया कि आपको निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कोई सपा का जिला अध्यक्ष जो है आपका निष्कासन कर सकता है या नहीं, आपकी प्राथमिक सदस्यता है या नहीं, जबकि उनका कहना है कि आपकी 2022 में प्राथमिक सदस्यता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी हैं, जब से ये जिलाध्यक्ष बने तब से मैंने समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में महाराजगंज जनपद में हिस्सा नहीं लिया। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जब देहांत हुआ तो उनके दाह संस्कार में मैं सम्मिलित हुआ, उनके ब्रह्मभोज में मैं सम्मिलित हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिम्पल यादव जी जब मैनपुरी उपचुनाव लड़ रही थी तो उस उपचुनाव में मैंने भाग लिया, लेकिन उसके पश्चात न मैं प्रदेश पार्टी कार्यालय में गया और न महाराजगंज जनपद पार्टी कार्यालय में गया। 18 मार्च को, इसी 18 मार्च को अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया था। अखिलेश यादव और मेरे बीच में लगभग 40 मिनट की वार्ता हुई। मैं कहना चाहता हूं कि 2022 में अगर मेरी कोई सदस्यता की रसीद है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए हमारे जिलाध्यक्ष। जब मैं पार्टी का प्रारंभिक सदस्य ही नहीं हूँ तो निष्कासन की बात हास्यास्पद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। जब 2022 व्यतीत हो गया
और 2022 का बजट सत्र प्रारंभ हुआ और समाजवादी पार्टी ने न संसद में इसको मुद्दा बनाया न विधानसभा में मुद्दा बनाया। जब मानसून सत्र आयोजित हुआ विधानसभा लोकसभा में तो उन दोनों सत्रों में भी समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया, उस विशेष सत्र में भी समाजवादी पार्टी ने किसानों के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया। तब 9 अगस्त 2023 को मैंने पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया और आप देख रहे होंगे कि 9 अगस्त पूर्वांचल किसान यूनियन के गठन के दिन हमें पूर्वांचल किसान यूनियन का अध्यक्ष चुना गया और मैं लगातार पूर्वांचल किसान यूनियन के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं अभी समाजवादी पार्टी किस ढर्रे पर चल रही है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये देखिए समाजवादी पार्टी की रसीद जिसमें सदस्यता शुल्क के रूप में 1,41,000 रुपये प्राप्त किए गए। इसका क्रम संख्या है क्रमांक A4433। ये 9/10/2014 की रसीद है जब लोकसभा के चुनाव बीत गए और मैंने 1 रुपया इसमें जमा नहीं किया, लेकिन 1,41,000 की सदस्यता शुल्क हमसे ले लिया गया। ये खेल जानते हैं क्या है? ये 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने का खेल है। तो समाजवादी पार्टी जो सदस्यता बना रही है वो फर्जी सदस्यता। मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कोई गोपनीय कमेटी बना दें और गोपनीय कमेटी बना करके महाराजगंज में जो सदस्यता चलाई गई है उसकी जांच करा लें तो 50% से ऊपर फर्जी सदस्य मिलेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी वो कहती कि हमारे पन्ना कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जरा पन्ना कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करे तो कई हजार लोग होंगे। क्या पंकज चौधरी जी आज इस चुनाव में कहीं भी 500 आदमी भी इकट्ठा कर पा रहे हैं? अगर 500 आदमी भी आचार संहिता लागू करने के बाद इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का पन्ना कार्यकर्ता झूठा है वैसे ही इनकी बूथ कमेटियां फर्जी हैं। तो ये जो है जो निष्कासन की बात है वो पूर्णतः जो है हास्यास्पद है। मैंने कहा कि अगर कोई जब हम प्रारंभिक सदस्य बनेंगे तो हमारे हस्ताक्षर होंगे और मेरा हस्ताक्षर ऐसा है जो कोई कर ही नहीं सकता और मैं चुनौती देता हूँ जिलाध्यक्ष को कि वो जरा रसीद निकाल करके दिखाऊं। अगर मैं उन्हें न्यायालय में धोखाधड़ी के मामले में न घसीटूं तो मैं अपने बाप की असल औलाद हूँ। तो ये जो है जो चर्चा यहाँ चल रही है कि कुंवर अखिलेश सिंह जी को जो है पार्टी से निकाल दिया गया, यह इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2014 में मेरी एक रसीद काटी गई है जो 1,41,000 का है जिसकी धनराशि भी मैंने नहीं दिया और सपा के द्वारा जो है इस तरह के रसीद काट करके काले धन को नंबर 1 के धन में जो है परिवर्तित करने का एक कुचक्र चल रहा है। मैं दिखाऊंगा कि ये पुराने समाजवादी रहे हैं और महाराजगंज में कुंवर अखिलेश सिंह के नाम पर ही जो है समाजवाद को जाना जाता था। और यहाँ जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी, जनेश्वर मिश्रा जी और यहाँ लोग जो है अखिलेश यादव की भी जो है चित्र लगा हुआ है इनके ऑफिस में, इनके कार्यालय में जहाँ ये जनता के साथ बैठते हैं। ये चित्र कभी हटेगा और ये चित्र इनका कहना है कि कभी हटेगा नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वर्तमान यहाँ का स्थिति है, वर्तमान जो है कमान जो लोग संभाले हुए हैं वो गैर जिम्मेदाराना जो है बयानबाजी कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे, जिलाध्यक्ष से भी मेरी वार्ता हुई वो भी और सांसद जी को भी आपने सुना।